अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम विद हमज़ा। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है जी फर्स्ट ईयर का टॉपिक नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। द टॉपिक इज़ लॉजिक गेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक का नेम लिखा हुआ है जी लॉजिक गेट्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जी सब्सक्राइब मेरे चैनल को जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे सब्सक्राइबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो मूव करते हैं जी टॉपिक नंबर 3, दैट इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। देयर आर 3 बेस गेट्स that we categorize there. One is called basic gate, second one is called universal gates, and the third one is called arithmetic gates. So जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एक सर्किट में होता है, जिस तरह हमारे पास काउंटर्स हैं, हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, हमारे पास सब्ट्रैक्टर्स हैं, एडर्स हैं, तो बहुत सारे हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट हैं एक सर्किट में। इसी तरह से ही हमारे कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट है सर्किट में, दैट इज कॉल्ड एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक गेट्स, क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है। दैट्स व्हाई इट दीज गेट्स आर कॉल्ड बेसिक गेट्स। के बेसिक गेट्स में हमारे पास आ जाते हैं जी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है। देन सेकंड वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, जिसमें मैंने 2 गेट्स लिखे हुए हैं। वन इज कॉल्ड नैंड गेट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड नॉर गेट। ये गेट हमारे पास एक बेसिक गेट से मिलकर बने हुए हैं। सो नॉट और एंड गेट मिलकर हमारे पास नैंड गेट बन जाता है, जबकि नॉट और ऑर गेट मिलकर हमारे पास नॉर गेट बन जाता है। सो जो हमारे पास एंड और आर और नॉट गेट जो है, ये अकेले खुद कुछ भी नहीं कर सकते, ये अकेले दूसरे गेट्स नहीं क्रिएट कर सकते, दूसरे सर्किट डिज़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं नैंड और नॉर गेट, ये नैंड गेट इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये दूसरे सर्किट्स भी डिज़ाइन कर सके। नॉर गेट भी ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो भी दूसरे सर्किट्स डिज़ाइन कर सके। लेकिन एंड और नॉट ये सिंगल गेट्स हैं, ये इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते कि ये दूसरे सर्किट्स डिज़ाइन कर सकें। लेकिन अगर एंड और आर दोनों मिल जाएं, अगर एंड और नॉट ये दोनों मिल जाएं, और एंड और नॉट ये दोनों गेट्स अगर मिल जाएं, तो यस, ये हमारे पास दूसरे सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। सो एंड के आगे अगर हम इस तरह से सिंबल नॉट की लगा दें, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉट और एंड मिलकर नैंड गेट बन जाएगा। और इसी तरह और के आगे अगर हम नॉट गेट लगा दें, तो ये भी क्या बन जाएगा, नॉट और आर मिलकर नॉर गेट बन जाएंगे। दैट्स वाई कि अगर ये भी आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं, तो फिर ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि ये दूसरे सर्किट्स डिजाइन कर सकें। तो थर्ड वन जो थर्ड कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक गेट्स। अरिथमेटिक गेट्स में 2 गेट्स आ जाते हैं, वन इज कॉल्ड एक्स ऑर गेट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एक्स नॉर गेट। सो अरिथमेटिक हमारे पास क्या होता है बच्चों, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, दीज आर कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक गेट्स बेसिकली होते ही हैं कि हमारे पास फुल एडर्स होते हैं, स्मॉल एडर, हाफ एडर्स होते हैं, फिर हमारे पास एडर्स हो गए, सब्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारे हमारे पास अरिथमेटिक गेट्स कहलाते हैं। सो 3 कैटेगरीज मैंने बता दी आपको कि बेसिक गेट्स में एंड और नॉट गेट्स आएंगे। सेकंड वन इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स, दीज आर कंटेन नैंड एंड नॉर गेट। देन मूव टुवर्ड्स द अरिथमेटिक गेट्स, द लास्ट वन, these contains the XOR and X NOR gates. So let's move towards the next concept, that is called the truth table. ये मैंने जो डिज़ाइन किया है, ये क्या बच्चों डिज़ाइन किया है मैंने, ट्रुथ टेबल। सो ट्रुथ टेबल में मैंने एक साइड पे इनपुट्स को डिफाइन कर दिया और सेकंड साइड पे मैंने आउटपुट्स को डिवाइड कर दिया। तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे मेरे पास इनपुट्स हैं और सेकंड वन जो राइट साइड है, इस तरफ मेरे पास आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मैंने कुछ कॉम्बिनेशन लिए हुए हैं इनपुट्स के। देयर आर 4 कॉम्बिनेशन, दैट इज 1 2 3 एंड
4। तो यहाँ पे जी 4 कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को हमने फाइंड किस तरह करना है, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है 2 की पावर n। सो 2 की पावर n, अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हैं, तो हम n की जगह बच्चों क्या पुट करेंगे 2। सो 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। इट मींस कि फिर हमने कितने कॉम्बिनेशन ड्रा करने हैं, 4 कॉम्बिनेशन यानी 4 इनपुट्स ड्रा करनी है। सो अगेन मैं बताता हूं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 होंगे इनपुट में, देखिए इनपुट में यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हैं, एक a और एक b। सो देयर आर 2 वेरिएबल्स इन द इनपुट्स दैट वी यूज। सो हमारे पास फार्मूला है चेक करने का, वेरीफाई करने का कि कितने कॉम्बिनेशन बनने चाहिए। सो वो फार्मूला है 2 की पावर n। सो n की जगह हमने पुट करना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है। सो वो इस केस में 2 है। सो 2 के जब हम स्क्वायर लेंगे आंसर आ जाएगा बच्चों 4। सो हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने इनपुट्स 4 बनानी है, 4 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि फर्स्ट हमारे पास 0 एंड सेकंड 1 इज 0, इट मींस के दोनों इनपुट्स ऑफ हैं। सेकंड कॉम्बिनेशन में 1 इज 0 एंड सेकंड 1 इज 1। फिर थर्ड कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास 1 है और ये 0 है। इस तरह फोर्थ कॉम्बिनेशन में दोनों इनपुट्स हमारे पास 1 हो गए। सो आगे बढ़ते हैं जी आउटपुट्स की तरफ। यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू ए बी, यानी यहाँ पे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है तो हम कह देते हैं कि ये एक एंड गेट है। तो यहाँ अगर एंड गेट है, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगर हम इन इनपुट्स को देखें, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0, अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आउटपुट क्या आ जाएगी 0। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी आउटपुट क्या आएगी 0। इसी तरह 1 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो भी बच्चों आउटपुट आएगी 0, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 1। सो ये जो हमारे पास आउटपुट आई है, ये आउटपुट हमारे पास बेसिकली आई है एंड गेट के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। अगली नेक्स्ट इक्वेशन है जी y इज इक्वल टू ए प्लस बी। एडिशन को हम शो करते हैं और से। सो यहाँ पे जो गेट अप्लाई होगा वो होगा और। सो और के लिए हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है a प्लस बी। सो हम इनपुट्स को ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 0 बच्चों आंसर आ जाएगा 0। 0 प्लस 1 आउटपुट आ जाएगी 1। 1 प्लस 0 आउटपुट आ जाएगी 1, और 1 प्लस 1 आउटपुट आ जाएगी 1। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि आउटपुट 1 प्लस 1 2 आ सकती है, लेकिन यहाँ पे बुलियन की बात हो रही है, बुलियन में जस्ट 2 ही नंबर्स हैं 0 और 1। सो दैट्स व्हाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सो आगे जब जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक साइन है बार का जिसको हम कहते हैं इनवर्स। बच्चों हम नॉट गेट को इनवर्स या कंप्लीमेंट गेट भी कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास इनपुट जस्ट 1 एक ही होती है, जिसमें अगर 0 है तो वो आउटपुट 1 आ जाएगी और 1 है तो आउटपुट 0 आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इनवर्स कर देना, या इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। सो यहाँ पे a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस कि ये एंड है, लेकिन एंड का वहां पे इनवर्स कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, नॉट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। सो इसलिए ये बच्चों गेट बन जाएगा नैंड। ये जो ट्रूथ टेबल बनेगा ये बनेगा नैंड का, क्योंकि एंड a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये बच्चों एंड है और बार है ऊपर इनवर्स है तो वो नॉट है, तो एंड और नॉट जब ज्वाइन होंगे तो ये बन जाएगा नैंड। तो हम देखते हैं बच्चों a और b की इनपुट, हम आउटपुट हमारे पास क्या आई थी 0। तो फर्स्ट आउटपुट एंड की 0 थी, उसको हमने इनवर्स करना है क्योंकि यहाँ पे नॉट है। तो 0 का जब इनवर्स लेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 1। इस तरह इस 0 का इनवर्स लेंगे 1, 0 का इनवर्स लेंगे 1, और ये जो लास्ट 1 है इसका इनवर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट आगे मूव करें तो यहाँ पे a प्लस बी बार है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है जी इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी, और a प्लस बी आपको पता है ये और गेट है, लेकिन इसके ऊपर अगेन हमारे पास बार आई हुई है, दैट इज दिस दैट शोज द इनवर्स और कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे जो और है उसके ऊपर बार है तो ये बन जाएगा नॉर गेट। सो ये ट्रुथ टेबल है बच्चों नॉर का। तो हमारे पास जो और की आउटपुट आई थी उसको हम इनवर्स करेंगे तो वो बन जाएगा नॉर। तो और की आउटपुट थी 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,
1 का जब इनवर्स लेंगे तो आ जाएगा 0, इस 1 का इनवर्स लेंगे 0, इस 1 का इनवर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास थी जी एंड और नैंड और नॉर का ट्रुथ टेबल। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये जो हमारे पास ए और सर्कल में प्लस है और बी, ये शो कर रहा है एक्स और को, और जो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है ए डॉट में सर्कल में डॉट है और बी, ये शो कर रहा है एक्स नॉर को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिखी हुई है एक्स और की, ए बी बार प्लस ए बार बी, और एक्स नॉर की इक्वेशन है ए बी प्लस ए बार बी बार। आप इसके थ्रू भी ट्रुथ टेबल बनाकर आउटपुट निकाल सकते हैं कि ए बी बार, पहले आपके पास ए इनपुट ये है, बी का आप इनवर्स लें तो बी बार आ जाएगा, फिर प्लस करें ए बार बी के साथ तो आपके पास एक्स और का आउटपुट आ जाएगी। लेकिन एक डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड ये है कि ए प्लस बी का मीनिंग ये है कि अगर दोनों इनपुट सेम है, हमारे पास यहाँ पे देखिए 0 और ये 0, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 0। 1 और 1 ये दोनों भी सेम है तो आउटपुट क्या आ जाएगी 0। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट डिफरेंट हो जाए, 0 1 1 0, ये इनपुट्स डिफरेंट है, तो जब भी इनपुट डिफरेंट होगी तो एक्स और में वहां पे आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह एक्स नॉर में आ जाए कि जब हमारे पास इनपुट सेम होंगी, यानी यहाँ पे 0 और 0 है, जब इनपुट सेम होगी तो रिजल्ट आएगा 1। इधर 1 और 1 इनपुट सेम है तो रिजल्ट आ जाएगा 1। लेकिन अगर इनपुट्स डिफरेंट होंगी एक्स नॉर के केस में, तो फिर वहां पे आंसर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0। तो बच्चों ये था हमारे पास ट्रुथ टेबल एंड और नैंड नॉर एक्स आर और एक्स नॉर गेट्स का। इसके सिंबल्स भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, एक्स और एक्स नॉर की इक्वेशन भी डिफाइन की हुई है, इसका ट्रुथ टेबल भी क्रिएट किया। लॉजिक गेट्स हमने देखे कि 3 तरह के हैं, बेसिक, यूनिवर्सल और अरिथमेटिक, इनको हमने बारी बारी डिस्कस किया। तो आई होप सो आपको ये वीडियो, ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज है, वो लॉजिक गेट्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज, जिस तरह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, एसोसिएटिव हैं, डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो आइडेंटिटीज क्या हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे गेट्स को वो मिनिमाइज, कैसे इक्वेशन को मिनिमाइज करती हैं। तो हम नेक्स्ट हम टॉपिक में देखेंगे। तो अब तक के लिए हम टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं। आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको फ़ायदा हो। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।